विदेश से लोग हवेलियाँ वगैरह देखने आते हैं। आखिर क्या ऐसा स्पेशल है इन हवेलियों के अंदर, तो वो आपको मैं सबसे पहले तो हवेली दिखाऊंगा। उसके बाद में जो यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह देखने के लिए आते हैं उनसे बात करवाएंगे कि उनको कौन सी चीज़ें पसंद आती है, क्योंकि बहुत से जो लोग होते हैं मंडावा या फिर हमारे जो शेखावाटी के लोग होते हैं उनको ये इतना ज़रूर पता है कि पेंटिंग्स वगैरह देखने के लिए आते हैं टूरिस्ट वगैरह। लेकिन आज मैं आपको जो टूरिस्ट यहाँ पर खर्चा करके और यहाँ पर आते हैं देखने के लिए उनसे डायरेक्ट बात करवाऊँगा और वो अपनी ज़ुबान से बताएंगे कि उनको क्या क्या चीज़ें पसंद आती है और उन्होंने मंडावा के बारे में क्या क्या सुन रखा है। मैं ललित सैनी और आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। झुंझुनू की हर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी मैं आपको चौखानी डबल हवेली के अंदर ले चलता हूँ और अंदर क्या क्या मिलने वाला है। उसके अलावा अंदर जो इसकी देखभाल करते हैं उनसे भी आपकी बात करवाते हैं कि इस हवेली के पीछे का क्या इतिहास है, वो सारी चीज़ें जानते हैं। तो ये शानदार हवेली का बाहर का नज़ारा मैंने आपको दिखा दिया। अब अंदर क्या क्या मिलने वाला है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं इस हवेली के गेट आपको दिखा देता हूँ कि गेट की आप डिज़ाइन देख सकते हैं। एकदम ये यहाँ पे स्टील या लोहे का बना हुआ है। यहाँ पे कुछ अच्छे डिज़ाइन भी है, साथ में ये इसलिए बनाए गए हैं इस टाइप के ताकि सेफ्टी रहे और कोई बाहर से अगर इनको गेट वगैरह को तोड़ने का प्रयास करे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और मैं सबसे पहले आपकी डिज़ाइन दिखा देता हूँ कि इसके अंदर डिज़ाइन बनी हुई है, वो देख लीजिए आप। तो ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं और ये कोई मशीन की कलाकारी नहीं है, ये होममेड और हाथ से बनाई हुई जो पुराना जो गेट बनाया हुआ है वो आज की डेट के अंदर जो कारपेंटर वगैरह होता है उनके बस की बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस तरीके की इसके अंदर फिनिशिंग है और इतना अच्छी डिज़ाइन है। क्योंकि पुराने ज़माने के अंदर जितनी जो साधन वगैरह थे गेट वगैरह बनाने के इतने ज़्यादा नहीं थे, तो उनके जो हाथ के अंदर कुछ इस तरीके की कलाकारी थी। अभी मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। सबसे पहले जो हवेली का जो मेन किस तरीके का मुख्य जो कमरा होता है वो आपको दिखा देता हूँ कि इनकी जो ऊपर की आप डिज़ाइन देख सकते हैं, ये देख लीजिए कि जो हमारे टाइम के ऊपर और आज की डेट के अंदर और पुराने ज़माने के अंदर क्या डिफरेंस था। इनकी जो छत है वो किस तरीके की बनी हुई है और ये छत, इस छत का फ़ायदा ये है कि ये दिखने के अंदर तो जितनी ज़्यादा अच्छी लगती है, साथ में ये अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी ठंडा रखती है। अगर सर्दियों के अंदर जो ये कमरे बने हुए हैं वो गर्म रहते हैं और वही बात करें ऑपोजिट गर्मियों की, तो गर्मियों के अंदर ये रूम को एकदम ठंडा रखते हैं। अभी मैं आपको ले चलता हूँ अंदर किस तरीके का नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी ये अंदर भी सेम टू सेम जैसे बाहर पेंटिंग्स बनी हुई है उसी तरीके से यहाँ पर आपको पेंटिंग देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ कि किस तरीके की पेंटिंग्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। जैसे कि ये मेरे पास में ये दो मोर बने हुए हैं, उनकी पेंटिंग्स बनी हुई है। उसके अलावा ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो ये गणेश भगवान की मूर्ति बनी हुई है, ये देख सकते हैं। उसके पास में ये जो पुराने ज़माने के अंदर लोग धार्मिक होते थे, तो जो धार्मिक के जो पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पर बनी हुई है सारी की सारी, तो ये सारी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे शिव जी की आपको पेंटिंग्स देखने के लिए मिलेगी, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर अंदर का कुछ इस तरीके का नज़ारा है। और ये अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। इस साइड में चलते हैं तो ये देख सकते हैं इस टाइप का जो गेट बना हुआ है, ये अपनी जो आम भाषा लोकल भाषा के अंदर परिंडा जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर पानी वगैरह रखते हैं, तो उसके लिए पानी वगैरह रखने के लिए यहाँ पर ये बनाया हुआ है जो खुला रहता है। उसके अलावा फिर इस साइड में मैं चलता हूँ तो इस साइड में ये देख सकते हैं हेवी गेट बने हुए हैं, ये बंद है सारे के सारे कमरे। आज की डेट के अंदर जो आपने पलक देखे हैं और ये पुराने ज़माने के अंदर जो इस तरीके से बटन्स होते थे, ये देख सकते हैं आप, ब्लैक कलर के अंदर राउंड कलर के अंदर काफ़ी बड़ी साइज के अंदर, और ये प्लग होता था और इस तरीके से आवाज़ ऑन ऑफ की रहती थी। और आप हवेली के अंदर देख सकते हैं कितने सारे कमरे हैं। यानी कि ये चीज़ आप देख सकते हैं पुराने ज़माने में स्टील वगैरह के बर्तन कम होते थे, तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल जो छोटे मोटे काम रखने के लिए, कोई सामान वगैरह रखने के लिए, ये गोबर और चिकनी मिट्टी की ये बनाई हुई है। इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं। ये भी आज के डेट के अंदर भी अभी ऐसे लोग यूज़ में ले रहे हैं, लेकिन ये भी पुराने ज़माने से ही चल रही है। ये पुराने जो बर्तन वगैरह है
इसके अलावा ये डिजाइन, मैं चौखट आपको दिखाता हूँ, ये लकड़ी की बनी हुई है। आज की डेट के अंदर तो आपको ये पत्थर की मिलती है, लेकिन ये आप देख सकते हैं इस बाहर की साइड निकली हुई है। साथ में इसके ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह भी करी गई है। जो पुरानी जो चीज़ें थी उसके ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर कुछ न कुछ कलाकृति देखने के लिए मिलती थी। तो आप देख सकते हैं इस बैठक के अंदर आ गए हम, और इसके पीछे क्या इतिहास है वो जानते हैं। साथ में यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उनसे आपकी बात करवाते हैं। नमस्ते। नमस्ते। एक चीज़ बताइए, जैसे ये चौखानी डबल हवेली है, उसके पीछे का क्या इतिहास है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इनका इतिहास ये है सर कि यहाँ पे जो सेठ लोग हुए, बहुत ही त्यागी महापुरुष हुए, उन्होंने ये हवेली बनाई। ऐसी हवेली आपको मंडावा में कहीं नहीं मिलेगी देखने के लिए। ऐसा इसका लोकेशन है और इसकी पेंटिंग है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई हुई है। 200 साल पुरानी पेंटिंग है, आज भी आप देखोगे ना तो आपको नहीं मिलेगी। वैसी की वैसी पेंटिंग है, और केवल पेंटिंग है धार्मिक चीज़ पे डिपेंडेड है, जैसे महाभारत है, राम कथा है, श्रीमद् भगवत कथा है, ये सब मिलेंगे। तो यहाँ पर ये दौलत राम जी जो सेठ जी हैं, इनके द्वारा इस हवेली के अंदर जो भी रौनक वगैरह पेंटिंग वगैरह इनके निर्देशान में हुई। इन्होंने मंडावा वासियों के लिए भी खूब अच्छा कार्य किया। इन्होंने मंडावा पिंजरा पोल इनकी देन है आज कि अपन सब भाई लोग मंडावा वासी जो दूध पी रहे हैं वो सब इनकी देन है। इनके बच्चे हुए राय बहादुर रामदेव जी, इनको राय बहादुर जी की पदवी मिली थी। इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए अपनी हवेली के अंदर। इनकी विरासत में ये बहुत ही अच्छी हवेली है और यहाँ की बहुत ही अच्छा है। जैसे मंडावा में कई लोग विदेशों से भी आते हैं यहाँ हवेली को देखने के लिए। यहाँ की लोकेशन है वो आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। अदर मंडावा में या और कहीं भी आप बाहर जाओगे तो आपको चौखानी डबल हवेली की जैसी पेंटिंग है, यहाँ की जैसी लोकेशन है वो कहीं नहीं मिलेगी। इन्होंने भी मंडावा वासियों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। इन्होंने मंडावा की जो सनातन धर्म पंचायत है वो इन्हीं की देन है। इन्होंने ये त्याग पुरुष थे, इन्होंने बहुत बलिदान दिए हैं। और बाकी तो अभी जो वर्तमान में हैं, जैसे अपने अरुण जी चौखानी हैं जो इंदौर से हैं, और पवन जी चौखानी हैं जो कलकत्ता से हैं, उनकी देख रेख के अंदर बहुत ही अच्छे सुचावपूर्वक और साफ़ सुथरी वगैरह निरंतरण ये कार्य चलते रहते हैं। तो इस हवेली को देखने के लिए लोग कहाँ से आते हैं? लोग विदेशों से आते हैं, जैसे अमेरिका है, और भी बहुत से लोग हैं यहाँ पे आते हैं। जैसे दिन में 60 से अबव ऊपर ही होते हैं यहाँ पे लोग आते हैं। जैसे अपने लोकल के भी आते हैं, दिल्ली है या विदेशों से भी सैलानी हैं लोग हैं, पेंटिंगों को देखने के लिए, हवेली देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। क्योंकि मंडावा में लगभग 125 से ज़्यादा हवेली हैं। यहाँ पर देखने के लिए लोग केवल पेंटिंग वगैरह और यहाँ का जो रहन सहन है वो देखने के लिए विदेशों से आते हैं। मंडावा का नाम बहुत ही छोटा है, मंडावा गांव भी बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा हवेलियाँ मिलेगी आपको। क्योंकि जो पुराने जो पूर्वज लोग थे, सेठ लोग थे, पहले के जो व्यक्ति थे वो बहुत ही गरीब हुआ करते थे। अब उनको निरंतर काम मिलता रहे तो सेठ लोग हैं वो अपने हित की नहीं दूसरों के हित की सोचते थे। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको हवेलियाँ मिलेगी, क्योंकि मज़दूरों को निरंतर काम मिलता रहे, इसी वजह से। तो इसलिए ये इतनी सारी मंडावा के अंदर हवेलियाँ बनाई हुई है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया था। और ये चौखानी हवेली के अंदर हम मौजूद है। एक चीज़ बताइए, जो ये बैठक है इसके ऊपर ये क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। ये झरोका, यहाँ पर बैठक में गद्दी में पुरुष लोग बैठते थे, औरतों को वहाँ ऊपर बैठाया जाता था। ये जालियाँ जो लगी हुई है, इन जालियों के मध्य में औरतें देखती थी, क्योंकि पहले अपने यहाँ घूंघट प्रथा थी और उसके सामने नहीं आती थी औरतें। इस वजह से यहाँ झरोके से देखा करती थी औरतें। यहाँ पर जो भी कोई समाज का, गांव का कोई भी वाद विवाद होता था तो सेठ लोग है वो यहाँ पर अपना फैसला किया करते थे। या कोई गरीब बच्ची की शादी है तो वो यहाँ से इन महापुरुषों के द्वारा ही उनकी शादी है वो सुसंपन्न होती थी। क्योंकि ये त्यागी पुरुष थे, इन्होंने दूसरों के हित के लिए बहुत सोचा। ये लोग दान पुण्य भी किया करते थे, तो वो सब यही होता था, ऊपर औरतें बैठती थी। इनका जो रास्ता है वो कहाँ से आता है? जैसे ये बैठक का नीचे से या फिर अंदर की साइड? नहीं, ये बैठक के जस्ट बगल से ही आता है और ये रास्ता पूरी गद्दी के आपको ऊपर मिलेगा। ये छत पूरी घूमने के लिए मिलेगी। अच्छा, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके कौन सा रास्ता रहता है। ये रास्ता है क्या जी? जैसे ये रास्ता देख सकते हैं इससे, और ऊपर की तरफ है यहाँ से अंदर इंटर होके। और मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ कि किस तरीके का है ये।
मंडावा की जो प्रसिद्ध पेंटिंग्स वगैरह होती है उसके बारे में जानते हैं सर से। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? ताराचंद बिल्ला। ताराचंद जी, एक्चुअली बताइए जो मंडावा की जो फेमस पेंटिंग्स है उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को बताइए। मंडावा में जितनी भी पेंटिंग बन रही है ना, सब फ्रेस्को है। आला गिला पद्धति कहते थे, जो गिले गिले पर पेंटिंग हुई है उसी को देखने के मतलब लिए। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, समझ गिले पे मतलब गिले पर जैसे चूना जो पना जो प्लास्टर गिला होता था ना, हाँ। उसी पर गिले गिले पर करते थे ये पेंटिंग। और फिर वो अकीक के पत्थर से घुटाई हो जाती थी, नारियल का जो तेल होता था वो करके, ताकि वो बरसों तक चलती रहे। इसीलिए 200-250 साल पुरानी पेंटिंग टिकी हुई है। अभी जो इसे जो पेंटिंग्स है मंडावा के अंदर, जो हवेलियों के अंदर, कितनी साल पुरानी है? ये मंडावा को बसे हुए 350 साल हुई है अभी, तो उसमें 100 साल तो निकाल दो, करीबन 250 साल तक की पेंटिंग है। 250 साल पुरानी पेंटिंग्स आपको मंडावा के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। जो पुरानी जो फ्रेस्को पद्धति थी उसकी जो पेंटिंग्स है उसके कलर्स वगैरह आज की डेट के अंदर कैसे हैं? वो सब मिलते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी है ना वो चेंज हो गई। अभी जैसे पहले चूने से काम होता था, अब सीमेंट आ गई, तो सीमेंट पर वाला गिला पद्धति चलती नहीं है। अब जो केमिकल के कलर आ गए, तो वो सबको जल्दी चाहिए। अब तो जिसको करने जाते हैं ना काम, तो तुरंत कहते हैं कि ये कितने दिन में हो जाएगा, 1 महीने में कर दोगे, 2 महीने में कर दो। ये कम से कम 20 साल में हुई है हवेली। अच्छा, इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। और अब जो करंट के अंदर हो रही है वो कितने दिनों में हो जाती है? ये तो अब तो फास्ट ज़माना आ गया। पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई है, इसके अंदर कौन कौन सी डिज़ाइन बनी हुई है? देखो, ये कृष्ण की रासलीलाएँ हैं, वो विष्णु भगवान का अवतार है, उधर अच्छा 12 अवतार है। और अपने धार्मिक जो ज़्यादातर धार्मिक ही है इसमें। पुरानी जो चीज़ें हाँ, धार्मिक, महाभारत से जुड़ी हुई, रामायण से जुड़ी हुई ये चीज़ें। जो ये सारी पेंटिंग्स वगैरह अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे जो लॉन बना हुआ है इस हवेली के बारे में बताएंगे कि पुराने ज़माने के अंदर जो कौन कौन से पौधे किस तरीके से रखा जाता था, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। पुराने ज़माने में तो यहाँ कुछ भी नहीं था। पुराने ज़माने में तो कुमार पाठा हुआ, ये हुआ, फलाना तिकड़ा बोझाई लगे हुए थे पेड़। अच्छा। अब इसको हमने बनाया है सब पूरा 1-1.5 साल के करीब समझ लो आप। 1-1.5 साल के अंदर ये हमने ही बनाया है सब। जैसा कि आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के अंदर ये खाली मिट्टी रहती थी यहाँ पे। पुराने ज़माने में मिट्टी थी और वो जो बंजर पेड़ होते थे वो लगे हुए थे। हम लोग जब इसको तैयार करने आए थे उस समय में, अभी हमने भी बनाया है सब पूरा। पेड़ वगैरह लगाए हैं, बेल वगैरह लगाए हैं। इससे हवेली का, हमारे ये गार्डन का, हवेली का शो ज़्यादा है। लोग के पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, अभी इनका ट्रेंड चल रहा है तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छी लग रही है ये। काफ़ी अच्छी लग रही है। काफ़ी लोग बाग देखने भी आते हैं कि हाँ यार बड़ा ज़ोरदार गार्डन है। आज के टाइम में चौखानिया की हवेली के बराबर कोई गार्डन नहीं है कहीं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा है, दूब वगैरह कटिंग करी हुई है जी अच्छी तरीके से। तो ये सब